विचारों को कहीं न कहीं लोगों को बताने का काम करता हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से और इस तरह भी। तो हमारे बीच में एक पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने बताया और हम लोग के बीच में भी एक और प्रमोद यादव जी नाम युवक हैं, जो समाज सेवा का काम करने का काम करते हैं। मैं बहुत सराहना करता हूँ इनके प्रयास का कि कम से कम समाज का सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो अच्छा बताइए, आज 14 तारीख है, तो इनका कोई पहले अपना नाम, क्योंकि हमारे विभाग में एक जो होता है कि पहले नाम आप पहले बता दिया, प्रमोद से बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कैसे। चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग का प्रणाम। आज 14 अप्रैल जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में हम मनाते हैं और याद करते हैं और पूजा करते हैं। पर मेरी समझ से, जहाँ तक मेरी समझ है, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि हमारे आप फोटो को रख लीजिए, पूजा करिए, हमारे जो फोटो है उस पर माला चढ़ाइए। उन्होंने ये कहा था कि हमारी पूजा न करके हमारे जो विचार हैं उसको फॉलो करिए, हमारे विचारों की पूजा करिए, हमारी जो कही हुई बातें उसको आगे बढ़ाइए समाज में, ताकि जो समाज में समाज के उत्थान के लिए जितना आप कर सकें उतना करिए। और समाज के उत्थान के लिए ही वो शिक्षा को मुख्य उपकरण मानते थे। उनका पहला वही था हथियार कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ खत्म होंगी तो शिक्षा से खत्म होगी, चाहे छुआछूत हो, भेदभाव हो, बेमनसता हो, चाहे जितनी भी कुरीतियाँ हैं सब शिक्षा से ही खत्म होगी। तो प्रमोद भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहेब बहुत प्रयास किए अपना कि जो अनटचबिलिटी वाला जो सिस्टम था उस समय और आज में कितना परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है, कितना उसको परसेंटेज में बताएं कि कितना परसेंट? देखिए, हमें तो लग रहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अभी हमारे जो दलित समाज है उस पर बहुत अत्याचार हो रहा है। इसकी अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अभी बहुत कोसों दूर है, कहने के लिए तो हम मुंह से कह देंगे कि नहीं, आज़ादी के इतने दिन बाद दशा और दिशा बदल गई है, लेकिन बदली नहीं है। नहीं, उसको परसेंटेज में तो बता सकते हैं, कुछ तो बदली है। 1%, 2% जो भी हो। देखिए, अभी समस्या 90% वही सही है, 10% बदली है, सिर्फ 10% वो बदली है। तो इसका दोष आप किसको समझते हैं? देखिए, इसका दोष तो खुद हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ अभी जो दलित समाज है उसके जो परिवार का जो गार्जियन है, हमको उसको भी मानते हैं कि इसमें उसका भी योगदान है, पीछे रहने का उसका भी योगदान है, क्योंकि शिक्षा की तरफ वो भी अग्रसर नहीं कर रहा है बच्चों को, शिक्षा पे बल नहीं दे रहा है बच्चों को। हाँ ठीक है, बाबा साहब कहे थे कि पैर में चप्पल ना हो लेकिन हाथ में कलम और किताब हो, लेकिन ये सोशल मीडिया है, बहुत दूर तक जाएगा। शाम को इंतजाम हो जाएगा, ये हमारी बात बुरी लगेगी, शाम को इंतजाम हो जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए कापी किताब का इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारा दोष है। आपकी बातों से मैं सहमत भी हूं और एक विषय पर आप थोड़ा सा और बता दें कि ओबीसी का इतना इसको अपने जीवन में उतारा बाबा साहेब को। देखिए, ओबीसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बाबा साहब के जो किए गए कार्य हैं, प्रयास हैं समाज के उत्थान के लिए, उसको तो वो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड फैमिली है, वो इनको बस ये जानती है कि बाबा साहब बस चमारों के हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि बस ये जानते हैं, वो जो अशिक्षित लोग हैं बस ये जानते हैं ये चमारों के बस हैं, लेकिन चमारों के नहीं है, वो सर्व समाज के हैं, सबके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो अब फिर परसेंटेज में ही पूछूंगा कि एससी के प्रति ओबीसी का विचार कितना बदला पहले के अपेक्षा?
जो ओबीसी का, हम जनरल की बात एक किनारे कर देता हूँ, मैं 85 के लोग में ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर कितना बाबा साहब के विचार इनको बाबा साहब के विचार से प्रभावित हुए हैं और उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं, उसका परसेंटेज। देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि अभी उसमें 20 से 30% बस हो पाया है, बाकी 60 से 70% अभी नहीं हो पाया है। तो इसका 70% का कारण अब तक क्या था? अशिक्षा। अशिक्षा। हाँ, अशिक्षा है। अशिक्षा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जानते हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार। अच्छा आप बताइए। नहीं, एक मिनट आ रहा हूँ। लल्ले यादव की वहाँ थोड़ा सा एक मैं दूसरा चीज पूछना चाहता हूँ, शिक्षा पे बात आई है तो पेरियार साहब कक्षा 4 तक पढ़े थे। आप लोग जानते होंगे कक्षा 4 तक पढ़े थे। पेरियार ललित सिंह यादव। आप कक्षा 4 में पढ़ा हुआ व्यक्ति, रामा स्वामी नायक, वो दक्षिण भारत के थे। हाँ, तो वो कक्षा 4 में पढ़े थे, तो आप इसका कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं पढ़ ही लेंगे तो उसको करेंगे, और जो अनपढ़ रहेगा नहीं करेगा। पेरियार साहब तो 4 पास थे, लेकिन उन्होंने कितना समाज परिवर्तन में काम किया। शिक्षा वो शेरनी का दूध, सामाजिक परिवर्तन का। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये हम नहीं करें कि वो 4 तक पढ़े थे और समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कदम नहीं उठाया। उन्होंने उठाया, लेकिन गिने चुने लोगों में वो आते हैं ना। अब हम कह रहे हैं कि सभी लोग अशिक्षित रहे, फिर समाज के उत्थान के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए आपकी बात सही है, वो परसेंटेज में उसको परसेंटेज में आका जाता है सर। 100% कुछ नहीं होता है। फिर मैं आ रहा हूँ वहीं पे। आप ये बता दीजिए कि हम ओबीसी के लोग बाबा साहब का रोज संसद से लेके विधानसभा, लोकसभा तक कितना क्या क्या हुआ आप देखे होंगे पिछली बार। तो आप कहीं जिले में किसी ओबीसी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा बैठाए हुए देखे हैं? पहले इसका जवाब दीजिए। क्या नहीं, हम देखे नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, कहाँ देखे हैं? ओबीसी में नहीं, ओबीसी में अपनी 80 समाज में नहीं, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वही तो आपको बताया कि ओबीसी के अधिकतर लोग यही जानते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के हैं, चमारों के हैं। यही तो दिक्कत है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज कहाँ हम लोग पे ओबीसी के लोग इतना पिछड़े हैं। भैया सारे लोग बीए एमए कर चुके हैं। आज देखिए बीए एमए शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए 2 तरह की शिक्षा होती है। एक तो शिक्षा वो होती है कि जो मैंने बीए पढ़ा, लेकिन वो शिक्षा ये होती है कि मैंने बीए पढ़ा और अपने जीवन में उतारा। समझ रहे हैं? 2 तरह की शिक्षा है। एक मैंने बीए किया हूँ, लेकिन जानकारी कुछ नहीं है, सिर्फ बीए लिखा हूँ कि मैं बीए पास हूँ। तो ओबीसी में तो अब काफी जागरूक हो गए हैं लोग, काफी पढ़े लिखे। वो लोग क्यों नहीं अपने अंदर ला रहे हैं? दुख की बात हमें ये है, क्यों नहीं ले आ रहे हैं? देखिए कहीं से न कहीं से शुरुआत इसकी होगी, और शायद वो शुरुआत मालिक न करे, हमारे ही यहाँ से हो जाए। हो जाना, हमें तो लगता था कि हम लोग को करना चाहिए था। हम लोग हाँ, मालिक करे, हो सकता है हमारे यहाँ से हो जाए। हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी चीज की बाबा साहब कहे थे। देखिए मैं अब धरातल की बात चर्चा हम लोग करते हैं। बाबा साहब कहते शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ठीक ना। लेकिन इसी गांव में कहीं ना कहीं 2 जगह प्रतिमाएं बैठाई जाती थी। अब आज इस साल है कि नहीं? ये चीज नहीं है ना। कई गांव में देखा हूं कि एक गांव है जो 80 के लोग हैं, ओबीसी तो छोड़ ही दीजिए, कहीं नहीं बैठाए। तो बहुत शर्मनाक, इसको जितना कहा जाए उससे कमी है। आगे शुरुआत हमें लगता है कि अगले साल हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इसका। ये बात हमसे आप पूछे हैं कि ओबीसी क्यों नहीं ऐसा करता है, हम आपके पूछने से पहले रास्ते में जब हम थे तो ये चीज हम केसरुआ में कह चुके हैं। केसरुआ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हम गए थे, तो हाँ ये बात हम खुद कह चुके हैं जो आपने कही। वही मैं जानना चाहूँ, मैं अपने समाज में, ओबीसी समाज से मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप कितना इम्प्लीमेंट के लिए, या और 80 समाज से यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना बाबा साहब के विचार को अपने अंदर ग्रहण करने का काम किया। सिर्फ 50 सालों से पूजा कर रहे, कितना % अपने अंदर लाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ
क्योंकि जो वो कहे थे हम उनकी जयंती मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इतना कम से कम आज के दिन मैं बता दूं कि आप कैमरे में दिखा दूं आप लोग के कितने ये बाबा साहेब पे चर्चा हो रही है। देखिए गिने चुने लोग हैं। आप बताइए कितनी जागरूकता है। इतना डीजे लगा, अब डीजे शुरू हो जाएगा, पूरे गांव इकट्ठा हो जाएंगे। आप मानते हैं कि नहीं इस चीज को? इससे बदलाव होगा? नहीं, इससे तो बदलाव नहीं होगा। उनके देखिए उनके विचार को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, उनके विचार की पूजा करनी पड़ेगी। उनको फॉलो हम नहीं करेंगे, केवल मूर्ति पूजा करेंगे तो उससे उत्थान होने वाला नहीं है। नहीं है। तो जाते जवाते